बच्चों, आपका स्वागत है साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बिजनेस स्टडी की सीरीज शुरू की हुई थी, बिजनेस स्टडीज की। तो उसी सीरीज में आज हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको मैनेजमेंट का जो मीनिंग था वो क्लियर कर दिया था। तो मैनेजमेंट को के जो मीनिंग है, को अच्छे से समझने के लिए कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आइए सबसे पहले की पॉइंट्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है 3 लेवल मैनेजमेंट। मींस जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी 3 लेवल पे होती है। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब इन 3 लेवल्स पर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट करोगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल होती है, लोअर होती है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होते हैं गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट में क्या होता है, हमें लीडर्स की जरूरत होती है। जिनके पास क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। मतलब मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उसे साइंस मानते हैं कुछ लोग, तो कुछ क्या मानते हैं, इसको आर्ट मानते हैं। मतलब साइंस जो मानते हैं उसका मानना ये है मैनेजर्स का कि इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ मेथड होते हैं और प्रोटोकॉल होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ मेथड्स को यूज करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। तो वो क्या हो गया, मैनेजमेंट क्या है, एज अ साइंस है। वहीं पे बात करें मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है। मैनेजमेंट कला कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो कला इसलिए कहते हैं क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी स्किल्स का यूज करके, अपने कौशल का यूज करके प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मींस मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारी जो फर्म के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं। कैसे मैनेजमेंट करते हैं, अपनी स्किल्स का यूज करके, अपने कौशल का यूज करके, जिससे कि वो प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। अब एग्जांपल के तहत अगर हम समझे, एक ए मैनेजर है और जो ये एम हो गया, एक्स हो गया, बी हो गया और एस हो गया, ये उसके क्या है, सबऑर्डिनेट्स हैं या इंप्लॉइज है। तो ए क्या करता है, अपने इंप्लॉइज एम, एक्स, बी और एस के साथ में मिलकर गोल को अचीव करने का काम करता है। इसी को क्या बोलते हैं, हम मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। कि जब एक मैनेजर अपने इंप्लॉइज को साथ लेकर के चलता है और उन इंप्लॉइज को साथ लेकर के गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। अब मैनेजमेंट की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, यहाँ पे 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। की जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके अंदर जो मैनेजर है और जो इंप्लॉइज हैं, जो मैनेजर है और जो इंप्लॉइज हैं उसके, जैसे मैनेजर ए हो गया और ये सारे उसके क्या हो गए, इंप्लॉइज हो गए, वो आपस में साथ में मिलके गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। दूसरा आता है इट ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल है। जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, उसकी जरूरत तीनों लेवल्स पर पड़ती है। चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसकी जरूरत सब जगह पड़ती है। ठीक है, यूनिवर्सल मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो हम अपने हाउस होल्ड में भी मैनेजमेंट करते हैं, हम अपने स्कूल में भी मैनेजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होती है, हर जगह मैनेजमेंट होती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है जो मैनेजमेंट है उसके अलग अलग एस्पेक्ट हैं, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। वर्क का मतलब क्या है कि आप अपने काम पर भी क्या करते हो, मैनेजमेंट करते हो। आप कोई भी काम कर रहे हो वहां पे भी आपकी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जब आप क्या कर रहे हो, लोगों को अपॉइंट कर रहे हो फर्म के अंदर, तब भी आपको किसकी जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऐसी बात करें मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब जब आप 5 फंक्शन परफॉर्म करते हो, प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, स्टाफिंग करते हो और डायरेक्टिंग करते हो और कंट्रोलिंग करते हो, तब भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स मैनेजमेंट की जरूरत आपको प्लानिंग में भी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग में भी पड़ती है, स्टाफिंग में भी पड़ती है, डायरेक्टिंग में भी पड़ती है और कंट्रोलिंग में भी पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमेशा लगातार चलने वाला प्रोसेस है, इसकी जरूरत आपको पड़ती ही पड़ती है।
हर एक लेवल पे आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर के क्या करता है, काम करता है। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अब अगर मैं चाहती हूँ मेरे को डिसिप्लिन में रहना है, मेरे स्टूडेंट भी डिसिप्लिन में रहें, तो वो मेरे अकेले के डिसिप्लिन में रहने से नहीं होगा। मैंने उनको पहले से डायरेक्शन देनी पड़ेगी, भाई हाँ आपको ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है, आपको टाइम के पंक्चुअल रहना चाहिए, आपको टाइम से आना चाहिए पढ़ने के लिए, टाइम से ही जाना चाहिए, टाइम से हर एक चीज को अपना मैनेज करना चाहिए। तो वो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये आप अकेले नहीं कर सकते, मैनेजमेंट के लिए आपको एक ग्रुप की जरूरत होती है। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है, आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, मींस सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और भी बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं। इनके जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, आपको भी क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। उसके बाद आता है मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है, इसको आप नहीं देख सकते, मतलब आप इसको सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो। वो भी कब फील कर सकते हो, जब आपकी जो फर्म है वो ग्रोथ कर रही है। अगर आपकी फर्म क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट क्या है, अच्छी है। अगर आपकी फर्म ग्रोथ नहीं कर रही है तो इसका मतलब मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो मैनेजमेंट को आप नहीं देख सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ आप कब देख सकते हो, इसको सिर्फ फील कर सकते हो जब आपका जो बिजनेस है, जो आपकी फर्म है वो ग्रो कर रही है, ग्रोथ कर रही है। तो इसका मतलब आपकी क्या है, मैनेजमेंट गुड है, अच्छी है। अगर ग्रोथ नहीं कर रही है तो मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो मैनेजमेंट आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। तो मैनेजमेंट को आप नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ के साथ, फर्म की ग्रोथ के साथ आप इसको महसूस कर सकते हो। अब मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। ऐसे ही अगर मैं आप सबकी बात करूं, अब आप सभी लोग पढ़ते हो, जब आप सभी लोग पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर घर वालों को सिर्फ ये लगता है पढ़ रहा है, पर आपको भी नहीं पता कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो आप इसको नहीं देख सकते कि आप कितना पढ़ रहे हो। लेकिन एक दिन आता है, रिजल्ट का दिन आता है, तो जिस दिन रिजल्ट आता है आपका, उस दिन आपको पता चलता है कि भाई हाँ आपकी मैनेजमेंट कितनी अच्छी थी, आपने कितनी मेहनत की। तो आपकी जो मेहनत है, मेहनत को आप नहीं देख सकते, लेकिन एक रिजल्ट वाला दिन होता है, उस दिन आप महसूस कर सकते हो कि अगर आपके 95% मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। लेकिन अगर आपके थोड़े कम नंबर आते हैं तो इसका मतलब आपने थोड़ी कम मेहनत की है, मतलब और भी आप पास होते हो, इसका मतलब आपकी बहुत ही कम मेहनत थी। तो आप हर एक फील्ड में क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। पढ़ाई में भी मैनेजमेंट होती है, आप कैसे टाइम टेबल को फॉलो करते हो, पंक्चुअलिटी के साथ फॉलो करते हो या नहीं करते हो। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, अब दिन रात एक करना है। 3 से 4 महीने आपके एग्जाम्स में रह गए हैं, आपने दिन रात एक करके, मेहनत करके अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। बिजनेस स्टडी में क्या, हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा रिजल्ट का, उस दिन जो आपके रिश्तेदार हैं वो भी आपकी तारीफ करेंगे, जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो तो करेगा ही, और जो आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स को इतना प्राउड फील होएगा, वो गली मोहल्ले में भी निकलेंगे ना, वो कहेंगे हाँ भाई मेरे बेटे के इतने नंबर आए, मेरी बेटी के इतने नंबर आए। तो आपने क्या करना है, मेहनत करनी है, और ये मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो अभी से बैठिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई वीडियोस के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपकी साक्षी दीदी। और आपको लगता है कि भाई हाँ आपको कोई स्ट्रेटेजी चाहिए कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले, तो उसके लिए भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही हमारी जो प्रीवियस जो वीडियोस मैंने 2 से 3 वीडियो और डाली हुई हैं, तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।